दर्स हुसैनियत आखिर है क्या? यही कि हालात जितने भी कठिन हो और मुश्किलात जितनी भी ज़्यादा हों, हक और सच्चाई के रास्ते से पीछे नहीं हटना चाहिए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद की बैत ना करके जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होने की मिसाल कायम की है और वाक़या करबला हमें हमारे लिए ये सबक देता है कि जब मार्का हक और बातिल दरपेश हो तो फिर अज़ाइम और जज्बे काम आते हैं, तादाद नहीं देखी जाती। इसी पर मुझे अहमद नवाज़ का वो शेर याद आता है कि खून आशाम थी वो शाम के जब नेज़े पर, खून आशाम थी वो शाम के जब नेज़े पर, एक महताब ने जुल्मत को दिखाई आंखें। आज ही के दिन की मुनासिबत से मैं चाहती हूँ कि बरलास साहब सबसे पहले आपका कमेंट ले लूँ, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इस वक्त जब आपका प्रोग्राम चल रहा है तो अशूर का दिन तो गुज़र चुका है। अभी थोड़ी देर बाद मजलिसे शाम गरीबा बहुत से शहरों में मुनक्कद होंगी। आज का दिन हमें ये सबक देता है कि हमें कभी भी जुल्म के सामने नहीं झुकना चाहिए और हमें राह हक पे कायम रहना चाहिए, खा उसके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देना पड़े। लेकिन आजकल जो हालात हैं पाकिस्तान के, इस पे मुझे मोहसिन नकवी का एक शेर याद आ रहा है, ये किसने हमसे लहू का खराज फिर मांगा, अभी तो सोए थे मक्तल को सुरखरू करके। वाह, बहुत खूब। जी शहजाद हुसैन भट्ट साहब। देखिए मुनीज़े, आज 10 मुहर्रम का दिन, और ये दिन सिर्फ तारीख़ के सफ़ात नहीं है बल्कि सब्र, तहम्मुल, हौसले और अज़ीम कुर्बानी की लाजवाल दास्तां है। ये वो अय्याम है जिनमें हज़रत इमाम हुसैन और इनके साथियों ने अपने खून से दीन इस्लाम को हयात बख्शी। ये अय्याम हमें सबक सिखाते हैं कि हक़ पर कायम रहने के लिए कितनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। और नाज़रीन, अपने दिलों में खुदारा करबला का पैगाम ज़िंदा रखे, क्योंकि यही अय्याम हमें ईमान की असल कीमत की हमेशा याद दिलाते हैं और दिलाते रहेंगे। सलमान आबिद साहब। देखिए जी, आज के दिन का जो सबसे बड़ा सबक ये है कि हालात जो भी हों और जो भी मुश्किलात हों, उसमें हमें अपने हक़ व बातिल के मार्के में हक़ का साथ देना है, सच्चाई के साथ खड़ा होना है, झूठ के ख़िलाफ़ खड़े होना है, जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होना है, कमज़ोर लोगों के साथ खड़ा होना है। यानी ये वो सबक है जिसके अंदर जो है हमें पैगाम दिया गया है कि आपकी जो असल जंग है वो सच के साथ खड़े होने के साथ मुंसलिक है। और अगर आप सच के साथ खड़े होंगे, सच के पैगाम को आगे फैलाएंगे और ताकतवर तबकात के सामने खड़े होकर सच को उजागर करेंगे, तो यही वो इस दिन का सबक है जो हमें इस दिन को याद दिलाता है और हमारे अंदर ये एहसास पैदा करता है कि हमें सच का साथ देना चाहिए। सायरा जी। मेरी क्या हैसियत है कि मैं करबला के वाक़े पे, वो कहते हैं कि मैं कोई गुफ्तगू कर सकूँ या उसके ऊपर रोशनी डाल सकूँ, लेकिन ये है कि अभी जो कहते हैं कि साल का आखिर भी कुर्बानी और साल का शुरू भी कुर्बानी, और ये सिर्फ एक वाक़या नहीं है, ये हमें एक ज़िंदगी गुजारने का वो जो कहते हैं ना तरतीब या लाए अमल बताता है कि जिस तरीके से कि ये जो जंग थी ये हक़ व बातिल की थी, कि हक़ के साथ होना चाहिए, बातिल के सामने इंसान की गर्दन तो कट सकती है, बट इंसान ये कि गलत को गलत कहना चाहिए हम लोगों को। इसीलिए तो कहते हैं कि कत्ले असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। और आज क्योंकि हमने देखा कि काफ़ी सियासी तौर पर भी गहमा गहमी जारी थी, तो कुछ उस पर बात करना भी ज़रूरी है, तो प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ को। बानी तहरीक इंसाफ कब रिहा होंगे? इस्लामाबाद में सियासी बैठकें, नोटों की बोरियों के मुंह खुलेंगे। पाकिस्तान की सियासत में सोशल मीडिया का इस्तेमाल और फेक न्यूज़ के असर। खूनख्वार और जंगली जानवर पालने का कल्चर क्यों बढ़ रहा है? तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की टॉप स्टोरी। सबसे पहले जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं उसकी तफसील कुछ इस तरह से है। सियासत से ताल्लुक़ रखने वाले हर शख्स के जहन में इस वक्त एक सवाल ज़रूर उठ रहा है कि बानी तहरीक इंसाफ कब रिहा होंगे। आपने इस पर बहुत सारे पैमिस्ट, टैरो कार्ड रीडर्स, एस्ट्रोलॉजर्स के तबसरे और पेशगोइयाँ तो सुनी ही होंगी, मगर आज हम उन सियासी तज्ज़ियाकारों, पंडितों से पूछेंगे कि उनके तज्ज़ियाती कैलकुलेशंस क्या कहते हैं कि बानी तहरीक इंसाफ कब रिहा होने जा रहे हैं। तो शहर इक़्तिदार का रुख कर लेते हैं जहाँ मज़हर बरलास साहब बैठे हैं। बरलास साहब बताएं, क्या देख रहे हैं, किस तरफ की हवा चल रही है शहर इक़्तिदार में? देखिए, शहर इक़्तिदार में जो हवा चल रही है वो मौजूदा हुक्मरानों के लिए तो कोई अच्छी नहीं है। अच्छा।
अब आपका चूँकि सवाल है कि बानी पीटीआई कब रहा होंगे, अगर इसका जायज़ा लिया जाए तो देखिए उनके जो केसेस हैं वो फाइनल स्टेजेस पर हैं। आखिर अदालतों में कब तक वकीलों के बहाने चलेंगे, कब तक कोई जज छुट्टी पे जाएगा, तमाम केसेस तो उनके फाइनल स्टेजेस पर हैं। और जो सीनियर वकला हैं वो कहते हैं कि ये झूठे केसेस हैं, इनमें कोई दम कम नहीं, ये बड़ी अदालतों में जाके उड़ जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि अगर ज़्यादा भी तख़ीर कर दी जाए तो 2-3 माह की तख़ीर कर लेंगे, इससे ज़्यादा तख़ीर तो हो नहीं सकती। बाकी जो बानी पीटीआई हैं वो कहते हैं कि जी मैं तो अदालतों के ज़रिए रहा हूँगा, मैं कानून और इंसाफ के रास्ते से रहा हूँगा। अब उन पे जो सबसे बड़ा केस है जो 190 मिलियन का डाला गया, वो पैसे तो उनके अकाउंट में कभी आए नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट से होते हुए वफाकी हुकूमत को मिल चुके हैं। वफाकी हुकूमत कोई दानिश यूनिवर्सिटी बना रही है। तो बाकी केसेस भी उन पर ऐसे ही हैं, उनमें जान नहीं है केसेस में। अच्छा, बस ये है कि अदालतों की तारीखें जो हैं उनका आगा पीछा हो रहा है, कभी उनको उनकी समाअत नहीं होती, कभी डेट नहीं मिलती, कभी तारीख नहीं लगती, कभी वकील नहीं होता, कभी जज साहब छुट्टी पे होते हैं। तो ये बहानेबाजियाँ भी मेरा ख्याल है जो अदालती बहानेबाजियाँ, ठीक है, ये भी ज़्यादा अरसा नहीं चल सकेंगी। तो मुझे लगता है कि बानी पीटीआई इसी साल रहा हो जाएंगे। ठीक है, यानी आपके कहने का मतलब है डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ शहजाद हुसैन भट्ट साहब बताएं, तो फिर आपको क्या लगता है? मज़हर बरलास साहब कह रहे हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है बानी तहरीक इंसाफ के साथ, क्या ये दुरुस्त है? देखें काबिल एहतराम मुनीज़े, इस वक्त पहले मैं 30 सेकंड आपसे लूँगा कि मैं ज़रा सियाक़ो शुबा के हवाले से आवाम को बता दूँ कि इमरान खान पुलिस ने 9 मई 2023 को गिरफ्तार किया था, याद होना चाहिए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद गिरफ्तारी और गैर कानूनी करार देते हुए इन्हें रहा कर दिया गया। बाद उनको जुमान पार्क से बाज़ाब्ता गिरफ्तार कर लिया और अगले माह मेरा ख्याल है अगस्त में इनको 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे पाबंदे सलासल हुए। अब सवाल जो है मेरे काबिल एहतराम मज़हर बरलास भाई कह रहे हैं कि 1-2 माह में रिहा हो जाएगा, तो इनको गौर करना चाहिए कि जो 14 साल सज़ा के ख़िलाफ़ अपील है अलकादर ट्रस्ट में, वो जो हमारी भाभी का भी केस उसमें सारा मलक रियाज वाला सारा आपको पता ही है, तो उसमें जो अपील सुनने का इम्कान है वो तो 2025 में है ही नहीं, जुलाई का महीना चल रहा है और हाउ इट पॉसिबल कि जनाब 2 महीने में रिहाई। अच्छा, दूसरी बात, जंग में अगर पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी है तो उसमें भी इम्कानात अब और कम हो गए हैं क्योंकि पाकिस्तान का मोराल बहुत बुलंद हो गया है। और अब वो जो होता है ना धौंस धांधली, 9 मई आ जाऊंगा डी चौक, मुल्क को जनाब मैं कैद कर लूंगा, वो सारी बातें नहीं होनी। लिहाजा आखिरी 2 लाइनें सिर्फ ये कह सकता हूं कि इस वक्त मेरी ख्याल के मुताबिक इमरान खान की रिहाई दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। हाँ, MOU साइन कर ले तो वो 10 मिनट में रिहा हो जाएंगे, त्यारे में बैठे वो बाहर चले जाए। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया है, लेकिन समझ में नहीं आ रही MOU साइन कर ले कि पाक भारत जंग का हवाला कैसे आ गया इसमें, आप मुझे बताएंगे भट्ट साहब? जी, अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, आपने देखा कि पाकिस्तान में 9 मई हुआ। 9 मई का मतलब क्या था? फौजी मुजस्मे तोड़ दो, अग्गा ला दो, पाकिस्तान को बर्बाद कर दो। अब भी कुछ टोला जो है ना, साजिशी टोला, मुल्क में और बैरून मुल्क बैठ के यही काम कर रहा है। लेकिन मैं यही आपको कह रहा हूं कि पाकिस्तान भारत के बाद जो BLA कर रही थी, जो KPK में हो रहा था, उन सबको शिकस्त फाश हो गई है। अच्छा, ठीक है। सायरा जी, आप क्या कहना चाहती हैं? मतलब आपने कहा कि रिहा कब होंगे? देखिए, जो हमारे जय्यद सहाफ़ी हैं, मतलब कोई डाकिया बना हुआ है, कोई कबूतर बना हुआ है, कोई लेटर बॉक्स बना हुआ है, वो आकर आपको और मुझे वक्तन फवक्तन बताते रहते हैं कि वो बहुत गमो गुस्सा है उनके खिलाफ दिल में, और वो नज़दीक तक कहीं जेल से रिहा होते नजर नहीं आ रहे। अभी बरलास साहब ने कहा कि जो अदालतें हैं वो डिलेइंग टैक्टिक्स करती हैं, बिल्कुल करती हैं। तो अगर आप या PTI या खान साहब ये समझते हैं कि वो अदालतों के थ्रू रिहा होंगे, तो आपको याद होना चाहिए कि कल जो में स्याह गुजरा है, ब्लैक डे था, भुट्टो साहब की फांसी का दिन था, और इन अदालतों से और इन जजेस से कि जो 26वीं तरमीम के बाद जो अदालतें क़याम में आई हैं, इनसे ये इंसाफ की तवक्को। बात ये है कि जिन्होंने देना है इंसाफ, जी, भुट्टो साहब की फांसी,
जी सायरा जी, भुट्टो साहब की फांसी 4 अप्रैल को हुई थी, ये 5 जुलाई जो है इस पे कब्जा किया गया था, उनका तख्ता उल्टा गया था। जी जी, तो अब वो बात ज़ाहिर डेज तो वही चल रहे हैं। तो मतलब अगर ये कह रहे हैं कि कोई अदालती कार्रवाई के जरिए उनकी रिहाई अमल में आएगी, वो तो आपने अदालतों का हाल देख लिया है। और फिर हम कहते हैं कि आप कहते हैं कि हक सच की बात कर ले, यहाँ पर इस मुल्क में तो उसका उलट ही चल रहा है। यहाँ पर सिर्फ वो कहते हैं कि यहाँ पर आशूरा के दिनों पे या उस पे बहस हो सकती है कि बस्ती 8 दिन बसाई गई थी या 10 दिन बसाई गई थी, लेकिन जो पैगाम था उस पैगाम को किसी ने समझा भी नहीं, और वो हम और आप बैठ के स्क्रीन पे आवाम तक पहुंचा भी नहीं सकते। ठीक है, मैं चाहती हूँ सलमान आबिद साहब, खान साहब की रिहाई के हवाले से तो बहुत सी चहमे गोइयाँ हो रही हैं। बाहर बैठे हुए सोशल मीडिया वॉरियर्स भी एक बयानिया पेश कर रहे हैं और यहाँ बैठे हुए जय्यद सहाफ़ी भी पेशन गोइयाँ कर रहे हैं। मुझे तो बरलास साहब की बात भी याद आ गई, वो शर्त लगा रहे थे कि खान साहब बाहर आ जाएंगे, बानी तहरीक इंसाफ बाहर आ जाएंगे। बरलास साहब याद है ना आपको? जी जी, मुझे याद है, मैं उसके बताता हूँ कि वो रहा क्यों नहीं हो सके थे, लेकिन आप सलमान साहब से पहले बात कर लें। जी 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 जी, ठीक है, मैं बस आपको याद करवा रही थी सलमान आबिद साहब। बात बड़ी बुनियादी सी है। नहीं, मुझे याद है। अच्छा, आपने कहा कि कुछ सियासी पंडित जो हैं इस्लामाबाद में बैठ के मुख्तलिफ खबरें देते हैं। हमारे यहाँ जो खबर है और तज्जिया है वो या तो ख्वाहिश की बुनियाद पे होता है या हक़ाइक़ की बुनियाद पे होता है। अब दोनों तरफ इंतहा पसंद है। एक ग्रुप वो है जो बानी पीटीआई को चाहता है कि वो अगले 10 मिनट के अंदर जेल से बाहर आ जाए, और दूसरा ग्रुप चाहता है कि वो ताहयात जेल के अंदर रहें। इसके अंदर बैठ के हम चीज़ों को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए, बानी पीटीआई के ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं, मैं खालिस्तन कह रहा हूँ कि ये सारे मुकदमात सियासी नोयत के हैं, इनका कानून से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस हैं। ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ भी इस्तेमाल किए गए, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ भी इस्तेमाल किए गए, ये नवाज शरीफ के खिलाफ भी इस्तेमाल किए गए, ये अब बानी पीटीआई के खिलाफ भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यही हमारी सियासी तारीख है। हम लोगों को पॉलिटिकल विक्टिमाइज करते हैं और उन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बेसिस पे अपनी मर्जी का फैसला चाहते हैं। अभी भट्ट साहब ने खुद कह दिया कि अगर वो डील कर लें और पाकिस्तान से बाहर चले जाएं तो 10 मिनट के अंदर ये मामला खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब मसला तो सारा फिर डील का है ना, फिर कानून का तो नहीं है, आइन का तो नहीं है, जुर्म का तो नहीं है। इसका मतलब है कि अगर वो सारे मामला तय कर लें हुकूमत के साथ तो कोई मसला नहीं है, वो जा सकते हैं। जैसे नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे, जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब बाहर गई थी। तो मैं ये समझता हूँ कि उनका जो मामला है वो सियासी है। अब सियासी नोयत का मामला भी आप सबको पता है कि लड़ाई कहाँ है, असल लड़ाई किसके साथ है, किस जगह पर हो रही है। इसलिए जब तक वहाँ कोई अफाम तफहीम नहीं होगी, जब तक वहाँ कोई मफाहमत नहीं होगी, बात आगे नहीं बढ़ सकेगी। इसलिए मैं तो कोई पंडित नहीं हूँ जो पेशगोई कर सकूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक मफाहमत का अमल आगे नहीं बढ़ेगा और मफाहमत नहीं होगी, ये अदालतें उसी तरीके से फैसले करेंगी जिस तरीके से फैसले आज कर रही हैं। ये वही डिलेइंग टैक्टिक्स इख्तियार करेंगी, ये बानी पीटीआई को बाहर नहीं आने देंगी, क्योंकि फैसला ये है हमारे बहुत से पंडितों के बकौल कि इमरान खान को या बानी पीटीआई को बाहर नहीं आना। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इससे बाहर निकले और इन मामलात को सियासत से ज्यादा कानूनी नुक्ता नजर से अगर देखेंगे तो इसी में पाकिस्तान की सियासत का भला है। साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? 2 फिक्रें सिर्फ मुनीजी आपकी इजाजत से। मैंने ये कतई तौर पे नहीं कहा कि वो डील कर लेंगे, अल-कादा ट्रस्ट में कर लेंगे, तोशा खाना में कर लेंगे। वो डील ये करेंगे कि उन्होंने मुल्क में जमहूरियत को परवान चढ़ाना है, असेंबलियों में बैठना है, असेंबलियों से रिजाइन नहीं देना, तोड़ नहीं करनी, डी चौक बंद नहीं करना, मुजस्समे नहीं तोड़ने, ये डील करे, पंजाब असेंबली में बैठ के बात करें। ठीक है, बरलास साहब आप भी ऐड कर लें, मुझे उसके बाद ब्रेक की तरफ जाना है। अच्छा, गुजारिश ये है, मैं सलमान आबिद साहब से कहूँगा कि आपने बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ को एक पलड़े में कैसे तोल दिया। बेनज़ीर भुट्टो तो खुद साख्ता जलावतनी इख्तियार की उन्होंने, जबकि नवाज शरीफ जो है पहले उन्होंने मुशर्रफ के साथ मायदा किया, डील करके गए, दूसरी दफ़ा भी उन्होंने अदालती चक्कर चलाया, इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से 50 रुपये का स्टाम्प देकर कैद से वो बाहर गए। तो बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ को एक पलड़े में मत तोलें। हाँ, लेकिन बेनज़ीर साहिबा भी तो जब डील करके पाकिस्तान आई थी ना।